हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रा ऑनलाइन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के अब की बार आरआरबी पार एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली पार्ट में हम लोगों ने 3 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस कर लिए थे। आज की पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 अप्रैल 2016 में आए हुए शिफ्ट फर्स्ट के पेपर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, यदि 4 पुरुष 96 मीटर लंबी दीवार की 2 दिन में रंगाई कर सकते हैं तो 6 पुरुष 72 मीटर लंबी दीवार की रंगाई कितने दिन में करेंगे। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग किस में जाएंगे? मिश्र अनुपात। एक समानुपात होता है, एक मिश्र अनुपात होता है। ठीक उस मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से लगा ले जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 4 पुरुष 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गए पुरुष, अब यहाँ 4 पुरुष ले लिए, यहाँ पे 96 मीटर लंबी दीवार ले लिए और ये 2 दिन ले लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब 6 पुरुष 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यही पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ 6 पुरुष ले लिए और ये 72 दिन ले रहा है और यहाँ पे क्या है, यक्स ले लिए, यही निकालना है हमको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप सोचिए कि जब 4 पुरुष थे और 96 मीटर लंबी दीवार थी, उसे 2 दिन में कंप्लीट किए, तो जब 6 पुरुष हो जाएंगे इसका मतलब पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। जब पुरुष की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 72 मीटर ही दीवार भी है, मतलब दीवार भी छोटी है। यहाँ तो बड़ी थी और कम पुरुष थे तब भी 2 दिन में कंप्लीट किए। यहाँ पे पुरुष ज़्यादा हो गया और दीवार भी कम है, तो इसका मतलब ये कम टाइम लेगा। जब कम टाइम लेगा तो एरो हम नीचे की तरफ लगाएंगे। और वैसे भी याद रखिए कि जब भी लास्ट में हमारा क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन लास्ट में जिसको हमको फाइंड करना होता है, वो हमेशा एरो नीचे की तरफ ही लगाते हैं। ठीक, और यहाँ एक्स लेते हैं और जिसको फाइंड करना होता है उसी को हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक, ये मिश्र अनुपातों का जो तरीका है करने का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब 4 पुरुष थे तो 2 दिन में कंप्लीट किए। अब 6 पुरुष हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा पड़ रहा है कि नहीं, मतलब कि जब 4 हैं तो 2 दिन कंप्लीट कर रहे हैं, 6 पुरुष हो रहे हैं, यानी बढ़ रहा है। इधर बढ़ रहा है लेकिन इधर घटेगा, यहाँ पे ये वैल्यू घटेगी। क्यों घटेगी? यहाँ आप देख ही रहे हैं कि 4 हैं तो 2 दिन कंप्लीट कर रहे हैं, 6 हैं तो ये कम दिन लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ जब एरो लगा हुआ है नीचे की तरफ तो यहाँ लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, उल्टा पड़ रहा है इसीलिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा 96 मीटर लंबी दीवार थी तो 2 दिन कंप्लीट किए। अब 72 मीटर लंबी दीवार है तो सोचिए ये भी कम हो जा रहा है, तो ये भी कम होगा। ठीक है, 72 मीटर लंबी है तो कम दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेम है इसी तरह। ठीक, तो इसीलिए एरो हमारा इस तरह बन गया। जब आप एरो सेट कर ले गए तो आप क्या करेंगे, जो पीछे वाला होता है उसको पहले लिखते हैं 6:4, और फिर ये देखिए 96:72, ये दोनों के एक साथ रखेंगे, फिर समानुपात, और ये दोनों इसको हमें निकालना होता है तो इसके लिए लास्ट में रखते हैं, ये हमारा यहाँ रखते हैं 2:x। ये बस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 9 कर देंगे, 4 × 72 कर देंगे, और इसके साथ सॉल्व कर लेंगे 6 × 9 रेशियो 4 × ये 9 था, 96 था। ठीक, अब हमारा ये 96 है, सॉरी क्या है 96, 4 × 72 हो गया, समानुपात 2 × रेशियो x हो गया। आप जानते हैं समानुपात में क्या होता है, बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और बाहर का बाहर वाले को मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इस तरह इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ, हमें x निकालना है तो इसलिए क्या लिखेंगे, 6 × 96 × x इज इक्वल टू क्या है, 4 × 72 × 2। अब ये x यहाँ से निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 72 × 2 बाई ये 6 × 96 हो जाएगा। आप जानते हैं 12 96 होता है और बरछंग 72 होता है, और ये 6 इस 6 को काट दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या बचा, ये 4 दूनी 8, 2 आया, फिर 2 इसको काट दिया, यानी क्या बचा, 1 बचा। तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गई, 1 आ गई। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 दिन हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1 दिन। कहीं मैच कर रहा है क्या? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, और इसमें ये कहाँ दिया गया है, 1A, यही ठीक है। ठीक, अब इसको, अब एक बार तो हमने इसको आपको इस तरह समझा दिया। ठीक, अब आप जब भी आप इसके डायरेक्ट लगाइए तो आप इस तरह लगाइए। एक तरीका और बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट उस तरह लगाइए।
बिल्कुल ऐसे ही है, बस इतना ज़्यादा एरो वेरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखकर आप समझ जाइए, एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है 4 पुरुष 96 मीटर लंबी दीवार के 2 दिन में रंगाई कर सकते हैं। तो यानी 4 पुरुष और 2 दिन, ठीक है। और 6 पुरुष 72 मीटर लंबी दीवार को कितना रंगाई कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। आप ये समझ जाइए यहाँ पे कि जो हमारा 4 पुरुष और 6 पुरुष का रेशियो है वो हमारा क्या है, वो तो सीधा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा 4 पुरुष के द्वारा किए गए कार्य 2 दिन, मतलब 2 दिन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब 6 पुरुष लगाएंगे और 72 में कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो दीवार डेफिनेटली कम दिन में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो विलोमानुपात में आ जाएगा। विलोमानुपात, सीधा अनुपात, विलोमानुपात, ये दोनों यहाँ पे अगर फाइंड कर ले गया आप आसानी से लगा ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा निकालना जो है, जो हमको निकालना है वो 2, यहाँ पर अनुपात लगाइए समानुपात का, यहाँ पे लिख लीजिए समानुपात का। अब ये हमारा निकालना है 2:1, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप यहाँ लिखिए, फिर इस तरह लिखिए, ये तो कन्फर्म है। अब इसी से आप कंपेयर करिए कि विलोमानुपात बनेगा या सीधा अनुपात बनेगा, और ऐसे ही करते आप इधर से इधर का रखते चले जाएंगे। अब इधर का देखिए रख रहे हैं, तो अब देखिए 4 पुरुष हैं, ठीक, 2 दिन कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 पुरुष लगाएंगे तो हमारा, यानी जब पुरुष ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो क्या है, कम दिन कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुरुष को हमने ज़्यादा कर लिया तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, और जब कम हो गया तो इसका मतलब विलोमानुपात में जा रहा है। और जब विलोमानुपात में जाता है तो उसको हमको इसी तरह बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4:6 ना करके हम 6:4 करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये हमारा विलोमानुपात फॉलो कर रहा है, ठीक है, विलोमानुपात। अब यहाँ पे देखिए 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन कंप्लीट करते हैं, ठीक, और फिर 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप जब ज़्यादा लंबी दीवार को कर रहे हैं तो 2 दिन ले रहे हैं, और जब कम लंबी दीवार को लेंगे तो कम दिन लेंगे। तो इसका मतलब ये सीधा अनुपात बन रहा है। तो जब सीधा अनुपात बन रहा है तो 96 रेशियो क्या लिखेंगे, 72 करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, सीधा अनुपात। ये आपको समझाने के लिए हम इतना समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। और जब भी क्वेश्चन आप आए आगे तो आप क्या कीजिए, कंटिन्यू डायरेक्ट लगाइए, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत न पड़े। तो अब इस तरह बन गया, और जब इस तरह बन गया तो अभी जैसे हम सॉल्व किए थे उस तरह आप कर ही सकते हैं बस। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए कुल मतों के 1/6 भाग मत अवैध थे। अवैध मतलब खराब थे, वो वैलिड नहीं थे, अनवैलिड थे। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 8/15 भाग प्राप्त किया एवं बी ने 4900 मत प्राप्त किया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या हमको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डाले गए कुल मतों का 1/6 भाग क्या हो रहा है, अवैध हो जा रहा है। तो 1/6 अवैध हो जा रहा है, तो यानी बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। 1/6 अवैध हुआ तो 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। 5/6 हमारे क्या है, वैध हो गए, वैध मत, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करा, उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 8/15 भाग प्राप्त किया, और यानी बी ने क्या प्राप्त किया, जब ए ने कितना प्राप्त किया, 8/15 प्राप्त किया, तो यानी बी ने कितना प्राप्त किया, तो घटा देंगे, ये हमारा 7/15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस 8/15 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7/15, जो हमारा ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। अब देखिए कह रहा है बी ने कितना प्राप्त किया, 49 मत प्राप्त किया। तो बी को क्या दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है, ये बी ने 49 प्राप्त किया, यानी यही 7 बराबर क्या है, 49 ही तो है, ठीक है। यही बी ने प्राप्त किया, ये ए ने प्राप्त किया, ये टोटल था 15। अभी यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ के लिए, ठीक है। तो हमारा 7 से 49 हो गया, यानी 700 हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया, 700 मिल गया। तो जब ये 700 मिल गया तो हमें टोटल निकालना है, तो हमें 15 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं इसके पास। अब ध्यान दीजिए, ये 5 बराबर यानी क्या हो गया, ये हमारा 5 बराबर यानी क्या हो गया, 15 हो गया। ये वैध मतों की तभी तो बात हो रही है, ये अवैध है 6, तो वैध मत इक्वल टू 5 बराबर 15 हो गया, यानी 5 से यहीं काट देते हैं हमारा, तो ये हो जा रहा है 5 3 15, यानी 1 यूनिट बराबर यहाँ 3 बना, ठीक है। 5 बराबर 15 की तो 1 बराबर कितना हो गया, 3 बन गया। तो यानी यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 3 बन गया, यानी कितना वैध मत हो जाएंगे,
5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 15 यूनिट हमारे कितने हो गए यहाँ पे, वही वैध मत हो गए। तो अब 6 हमारा है, तो जब 5 बराबर 15 हो गए तो 6 निकालेंगे, तो हमारा क्या है 6 × 3 कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 18 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप अभी यहाँ जान चुके थे कि 1 यूनिट बराबर कितना था 700 निकला था, तो 18 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18 × 700 बराबर कितना होगा 18 × 126। ठीक है, 12,600 मत प्राप्त हो गए और यही आंसर हो गया आपका। क्या हो गया, वही आंसर हो गया। देखिए कहीं मैच कर रहा है क्या, सी ऑप्शन देखिए आपका सही है, और सी आपका दिया कहाँ है 2C। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसे समझने में। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 3 वाला क्या कह रहा है। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं 3x + 3 एवं 2x + 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, ये बराबर होता है। तो जब ये भुजाएं बराबर होती है तो इसका सामने का एंगल भी आपस में बराबर होता है, ये कोण इस कोण बराबर होता है। ठीक है, तो इस कोण के सामने एक भुजा ये और इस कोण के सामने एक भुजा ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये क्लियर। तो अब जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो जब अभी यहाँ पे समान कोणों की बोल दिया है तो समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है, ये बात याद रखिए। और जब समद्विबाहु त्रिभुज कह दिया तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण समान होते हैं, दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक, और उन्हीं दो भुजाओं की बात कर रहा है। और जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। 3x + 3 बराबर कितना हो गया हमारा 2x + 5 हो गया। ठीक, अब हम 3x - 2x कर लिए, ये उधर कर दिए, 5 - 2 कर लिए, x = कितना मिल गया 2 मिल गया। यही आंसर हो गया हमारा। कहीं दिया है क्या, ये डी हमारा ये 4D आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसे समझने में। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था पिछले पार्ट में। ठीक, और वो भी 2 तरीके से बताया था। तो उसमें यहाँ पे देख रहे हैं 2 वर्षों की बात कर रहा था, चलिए फार्मूले पे ही लगा लेते हैं, आसानी से लग जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है 2 वर्ष के लिए, जब अंतर की बात करें तो CI/SI की, तो हमारा क्या होता था CI - SI = क्या होता था PR²/100²। ठीक, यही होता था। तो हम वैल्यू रख लेते हैं P × R हमारा कितना है, R हमारा कितना है, ये 5% है, तो कितना हो जाएगा 50/25 हो जाएगा। ये 100 × 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर क्या था, ये हमारा क्या है CI/SI कितना था 225 था। ठीक है, अब 225 होता है, 25 9 कितना होता है 225 होता है। तो P अब निकालेंगे तो हमारा ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 9 या 4 0 लगा देंगे पीछे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 90,000। कहीं आंसर दिख रहा है क्या, ये D आपका सही होगा। D कहाँ दिया गया है, ये 1D। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसे समझने में। आप फॉर्मूलास लगा सकते थे, लगा कर बढ़ गए। अब आप चाहते हैं सेकेंड वाले मेथड से, उससे आप लोग लगाइए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा, एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रख कर शेष धनराशि को अपने 3 पुत्रों में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी, यही पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखता है, तो यानी कितना बचा हुआ भाग है 2/3 है। आप डाइट करना सीखिए। ठीक है, जब 1/3 भाग उन्होंने वाइफ को दे दिया तो बचे हुए बच्चों के देने के लिए कितने बच्चे 2/3 भाग। ठीक, आई थिंक अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं। ठीक, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 पुत्रों के क्रमशः कितने थे 2:3:5 के अनुपात में है। तो ये क्या है 2:3:5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो यानी हमारा यही क्या है, यही 2 पुत्र है, तो 2 = 10 हो गया। ठीक, 2 = 10 क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब
ये ध्यान दीजिए, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5 आएगा। यहाँ क्लियर। जब 1 बराबर 5 आ गए यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 15, यानी टोटल यूनिट कितना बन रहा है, 15 यूनिट बन रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति है। पहला पुत्र कौन है, ये है, ठीक है, और इसको मिल रहा है कितना, 48,000। अब सोचिए 2 यूनिट बराबर 48 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 24,000 हो जाएगा। यहाँ क्लियर। अब 1 यूनिट बराबर 24,000 हो गया तो यहाँ 15 यूनिट था टोटल। यहाँ समझ रहे हैं कि नहीं, 15 यूनिट था तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 24,000। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना, 3 जीरो पहले लगाइए, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 से 36 हो गया। ये हमारा आ गया 3,60,000। कहीं आंसर मैच कर रहा है क्या, ए बी, ये सी हमारा हो गया, सी हमारा यहाँ पे है 3C, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। यही पूछ रहा है क्वेश्चन, 150 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई 210 मीटर और रेलगाड़ी के जो प्लेटफार्म पार कर रही है प्लेटफार्म की लंबाई 150 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर हावर्स में, उसको हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह सब मीटर में, इसलिए मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 108 किलोमीटर पर हावर्स है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमारा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर्स में चेंज करना होता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद कर लीजिए। तो हमारा कितना होता है ये 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 हो गया। ये हमारा कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। क्या आ गई, हमारा स्पीड आ गई, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 200 कितना था, 10 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई, और क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 360, ठीक है, ये 360 मीटर हो गया। हमें क्या पूछ रहा था कि मतलब टाइम पूछ रहा था, कितने समय में पार करेगी। आप सोचिए, अब यहाँ पे टाइम, ये हमारा स्पीड है, स्पीड से भाग दे देते हैं यहाँ पे, तो जब हम स्पीड से भाग दे देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 12 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 12 सेकेंड आंसर हो जाएगा। 12 सेकेंड कहीं दिया हुआ है क्या, यहाँ पे ये डी हमारा हो गया। डी हमारा कहाँ है, ये तीसरा का डी आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो अपने अनुपूरक कोण का 1/4 हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम थोड़ा से आपको, ये तो क्वेश्चन जो पूछ दिया है यहाँ पे अनुपूरक कोण दे दिया है, ठीक। और कितने लोग को अनुपूरक कोण नहीं पता होगा वो क्या होता है, जबकि यही अनुपूरक कोण हमारा क्या होता है, संपूरक कोण होता है, ठीक। अब जिसको ये बात नहीं पता रहेगा और ऑप्शन में तो थोड़ा दिमाग लगाया नहीं, अगर दिमाग लगा देता ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए हम ही लगा दे रहे हैं इस ऑप्शन में कि इसको हम 18 कर दें, ठीक है, ये 18 कर दें, तो जिसको पता नहीं रहा होगा वो अनुपूरक को क्या मान लेंगे कि हमारा पूरक कोण के बराबर है, और आप पूरक के जानते हैं 90 होता है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका 18 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये आपका वहाँ पे क्वेश्चन लगाया हुआ गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा से ऑप्शन नहीं यूज़ किया गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन ट्रिकी नहीं दिया गया, इसलिए आप कहीं ना कहीं इसलिए सॉल्व कर ले जाएंगे क्योंकि ये अनुपूरक से जब आप पूरक मान करके चलेंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तब फिर आप संपूरक मान कर चलेंगे तो आपका ऑप्शन कोई न कोई मिल जाएगा और वही आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शन जो है ट्रिकी दे दिया जिस तरह हमने अभी रख दिया इरेज करके, तब आप गलती कर जाएंगे तो फिर आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा जो आप क्वेश्चन करके आएंगे। तो यहाँ पे अनुपूरक क्या होता है अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग इसी तरह लगाते हैं तो इस तरह ट्रिकी बनाकर, अब अनुपूरक क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। अनुपूरक क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है, मतलब दो अनुपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप सोचिए उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो अपने अनुपूरक कोण का
एक चौथाई अनुपूरक कोण का एक चौथाई यानी 1/4 लिखते हैं। तो ये हमारा 1 + 4 = कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 बराबर क्या है, 180 है। तो हम इसे निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, ये 36, 36 × 5 = 100 होता है ना। अब ध्यान दीजिए क्या करा था, एक चौथाई तो एक पार्ट हमारा 36 आ गया कि नहीं, और 36 डिग्री हमारा आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। ये भी आप टिक करके चले आएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, ये भी। ठीक, अब अगर जिसने इसको 90 मानकर चला होगा तो उसका 18 डिग्री आ जाएगा और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप यहाँ भी सीधा सीधा लगा लीजिए। 19/15 है तो ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो यही हमारा क्या है, यहाँ कुछ दिया है क्या, नहीं कुछ दिया। देखिए 4 ज़्यादा है तो 4 रख लेते हैं ऊपर, और बेस हम 15 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस हमारा यही है ना। तो हम यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा 25 हमारा हो गया 5 यानी 20 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। तो 20 × 4 = 80 हो गया। 80/3 करेंगे हम, भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक, अब फिर 20 आया, 3 × 6 = 18 हो गया। फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 20, 3 × 6 = 18, 6 यही जा रहा है। ठीक है, यानी 26.66% हमारा जा रहा है। वही हम लिख लेंगे क्या, 26.7% वही होता है। ये हमारा सी आंसर हो गया। अब हमारा सी यहाँ पे कहाँ है, 2C, ये आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है एक कार 54 km/h की चाल से चलती है, वह कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यही पूछ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लग जाएगा। अब इसे लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप आंसर हमारा क्या है, किलोमीटर और मीटर दोनों में दिया गया है। तो हम पहले क्या, स्पीड हमारा क्या दिया गया है किलोमीटर में, तो उसको हम मीटर/सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये 54 km/h को मीटर/सेकंड में चेंज कर देते हैं। क्या होगा, 54 गुणे, अब मीटर से मीटर क्या हमारा km/h ना, उससे हम चेंज करेंगे मीटर/सेकंड में, तो 5/18 से भाग देंगे। ठीक, 18 × 3 = 54 हो गया। तो हमारा कितना हो गया, 3×15 मीटर/सेकंड हो गया। ये इतना क्लियर। अब हमारा क्या, 1 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, तो 1 मिनट बराबर आप जानते हैं क्या, अब जानते हैं क्या, स्पीड मीटर/सेकंड में दिया है और मिनट हमारा दिया है। मिनट हमारा टाइम है तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड में स्पीड है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा 60 सेकंड हो जाएगा। अब 15 मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, तो 60 सेकंड में कितनी जाएगी, तो वही हम निकाल लेते हैं। यहाँ 60 × 15 हो जाएगी, 15 × 6 = 90, ये हमारा 900 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 900 मीटर। 900 मीटर कहीं दिया रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये 900 मीटर दिया गया है। ये कहीं और मैच कर रहा है, ये 1C आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 663 मीटर, 528 मीटर एवं 693 मीटर है। उस सबसे लंबे टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दिया गया हमारा तीनों, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब यहाँ पे सबसे उस लंबे टेप की मतलब माप पूछ रहा है जिसके द्वारा तीनों डायमेंशन को मेजर किया सके। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो हम इसे SCF निकाल लेते हैं। इसका SCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा आंसर वही मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसका SCF निकालेंगे तो हम लोग इसे डिवीजन मेथड से और या फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, दैट मीन्स गुणनखंड मेथड से। तो आप वहाँ न जाकर के आप ऑप्शन पे चाहिए, ऑप्शन से क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। और एक SCF मीन्स कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है कि इसमें कोई ऐसा चारों ऑप्शन छोटी छोटी संख्या ले ली जाए जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो अब यहाँ देखिए ये 35 है, ये तो डेफिनेटली नहीं काट पाएगा क्योंकि किसी के लास्ट में मतलब 0 नहीं है या 5 नहीं है। अब यहाँ 30 देख लीजिए, ये 0 है तो यहाँ कहीं और 0 है नहीं, ठीक, इसलिए इससे पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारा पहले ही हट गया, नहीं है। अब बचा क्या, 33 और 27। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, अगर ये तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं 27 से और 33 से, कि दोनों में से किसी एक से, और होगा डेफिनेटली 27 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे, अब पहले ये दिया है तो पहले इसी चेक करते हैं हम, 27 के पास क्यों जाते हैं। तो हमारा 363 हो गया
और हमारा 33 हो गया। अब इसे भाग देने से अच्छा है, आप देखिए ये 3 से हमारा कट जा रहा है, 3 से हमारा 33 कट जा रहा है, ठीक। अब ये जब 3 से कट जा रहा है तो ये भी कटना चाहिए, तो 6 3 9 9 3 12 यानी कट जाएगा, 5 2 7 7 8 7 15 हो गया यानी कट जाएगा 15, और हमारा 9 6 15 15 3 18 हो गया, 18 वो भी 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक। ये कन्फर्म हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें, हमारा 27 है, ठीक। आप सोचेंगे कि 27 से भी तो ये मतलब 3 से ये डिविजिबल हो रहा है और ये भी साथ हो रहा है, लेकिन जब हम 27 से भाग देंगे तो हमारा 27 से आप भाग दीजिएगा, आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये तीनों 27 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका 27 से करने में करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 27 3 6 3 9 हो गया, 93 आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा 27 से करने में कर लिए तो हमारा 27 3 30 हो गया और 6 3 9 93 आ गया, और 27 3 81 होता है, और 83 हमारा पूर्ण रूप से कट ही नहीं रहा है, और जब कट ही नहीं रहा तो 27 से हो ही नहीं सकता, और 33 से आप करेंगे तो आपका कट जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि आप ऑप्शन वाइज कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और कर लेंगे आगे, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया, तो ये 2A आपका आंसर हो गया, ठीक। अब ऐसे ही 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल होमवर्क टाइप छोड़ दें आपके लिए, ये चलिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4 अप्रैल 2016 में आए हुए क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नया हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलती रहे पर डे का। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।